अमृत वेला की इस पावन घड़ियों के बाद स्वयं को अव्यक्त बाप दादा की याद में समाये हुए उन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष महसूस करें। बस हम 2 सेकंड लेंगे क्योंकि हमारे पास बुक नहीं थी। हम पढ़ते हैं एक मिनट। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी क्लियर है। ओम शांति। 14/10/2015 के बाबा के महावाक्य। जो बच्चे याद में रहते हैं वह बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए हैं। सबके दिल में अब यही खुशी है कि हमारा सतयुगी राज्य आया के आया। सभी ऐसा युग लाने में बिजी हैं। सभी स्नेही बच्चों की याद प्यार बाबा तक पहुंच रही है। हर एक दिन यही बोल रही है, मेरा बाबा। और बाप दादा क्या बोल रहे हैं? मेरे बच्चे। यह मुलाकात बड़ी सुंदर है। हॉल को देख करके, हॉल में बच्चों के श्रृंगार को देख करके बाप दादा को खुशी हो रही है और यही दिल में आ रहा है, वाह बच्चे वाह। हर एक की शक्ल में मिलन की खुशी की लहर दिखाई दे रही है। यह मिलन कितना वैल्यूएबल है। हर एक के दिल में और बाप दादा के दिल में भी यही आ रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चों के दिल में क्या आ रहा है? वाह बाबा वाह। यह मिलन भी कितना प्यारा है। हर एक के दिल में यही शब्द समाये हुए हैं, मेरा बाबा। और बाप के दिल में क्या है? मेरे बच्चे। एक एक बच्चा चाहे दूर बैठा है चाहे नजदीक बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है? इस सीट पर बैठे हैं। कहाँ सीट मिली है? बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है। 2 आवाज आ रहे हैं, एक तो वाह बाबा वाह, दूसरा फिर बाप का आवाज है, वाह मीठे बच्चे वाह। हर एक ने दिल में समाने के बाद सम्मुख नैनो द्वारा देख क्या गीत गा रहे हैं। सबके दिल से एक ही शब्द निकल रहा है, मेरा बाबा। और बाबा के मुख से क्या निकलता है? मेरे बच्चे। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना वंडरफुल है। बाप भी कितना हर्षित हो रहा है। यह भी कुछ नहीं है, नहीं तो घरों में भी जहां भी है वहां स्थूल में भी इस हॉल में है। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। मेजॉरिटी बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। बाप भी एक एक बच्चे को देख चाहे लास्ट में बैठा है, लेकिन बाप के दिल में समाया हुआ है। महसूस करें स्वयं को बाबा के दिल में समाये हुए। बाप भी बच्चों को
बाप भी बच्चों को इस आंखों से देख कितने खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह, एक एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है, इसलिए आप सब एक दो में टाइटल देते हैं, नैनों का नूर। भले कहाँ भी रहो, लेकिन याद करने वाले बच्चों के नैनों में बाप समाया हुआ है, और बाप के दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं। जो याद में है वह समाया हुआ है। अपने को देखते हो ना, बाप के दिल में समाये हुए। यह दृश्य भी इस संगम युग का विचित्र दृश्य है जो अभी बाप दादा देख रहे हैं। भले कुर्सी पर हॉल में बैठे हो, लेकिन बाप दादा क्या अनुभव कर रहे हैं? सभी दिल में समाये हुए दिल के दीपक हैं, और बाप दादा भी हर दीपक को देख कितने खुश हैं। वाह बच्चे वाह, बाप भी बच्चों के सिवाय रह नहीं सकता, और बच्चे भी बाप से सम्मुख मिलकर बहुत बहुत अनुभव करते हैं, अभी भी अनुभव कर रहे हैं। सबके दिल में कौन? क्या कहेंगे सभी? मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह बाप और बच्चों का दिल का मिलन इस संगम पर ही प्राप्त होता है। तो सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मीठे बच्चे। हर एक अनुभव अपने यथाशक्ति कर रहे हैं। दोनों की तरफ से दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह वंडरफुल मिलन आप बच्चे ही कर सकते हैं। मेरा बाबा और बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह मिलन इस संगम युग पर ही होता है। देखो कहां कहां से आए हैं। हर एक की दिल क्या कह रही है? मेरा बाबा। और दिल, बाप की दिल क्या कह रही है? मेरे बच्चे, सिकिलते बच्चे। अभी हर एक बच्चे को जैसे अपने दिल में बाबा समाया हुआ है, ऐसे सभी के दिल में बाप आ जाए। यह पुरुषार्थ बच्चे भी कर रहे हैं, और बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश होते रहते हैं, क्योंकि जहां बाप है वहां और कोई बात आ नहीं सकती। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। ऐसे अनुभव है ना? बाप दादा भी हर बच्चे को देख कितना खुश होता है। दिल से क्या निकलता? वाह बच्चे वाह। आप सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन? वाह बच्चे वाह। सारा हॉल का दृश्य देख देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए स्वयं के दिल को चेक करें। बाबा सिर्फ बाबा के दिल की बात और हमारे दिल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ समाये हुए की बात कर रहा। कौन बैठा है मेरे दिल में? बाबा आपसे मिलन मनाने के लिए 20,000 भाई बहन आए हैं, डबल विदेशी। 60 देशों से 700 आए हैं। सेवा के टर्न में राजस्थान वाले 4,000 आए हैं, पंजाब वाले 10,000 आए हैं। अभी सतयुग को लाने का आधार आप बच्चों का है। हर एक बच्चा इसी सेवा में लगा हुआ है। बाप दादा को खुशी है, और सभी ऐसा युग लाने में बिजी है। बाप दादा भी हर बच्चे के अंदर का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। अंदर ही अंदर कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वह युग लाने का। बाप दादा बच्चों का पुरुषार्थ भी चेक करता है।
मेजॉरिटी इस धुन में लगे हुए, हमारा युग जल्दी से जल्दी आ जाए, आ रहा है। आप सबके पुरुषार्थ को बाप दादा देख खुश है, लेकिन सदा नहीं है। थोड़ा सा सदा का हो जाए तो इस आंखों से देखेंगे। आपके लिए भी तो यह युग है, आप ही युग बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता भी है। आपके दिल में यही उमंग है, हमारा युग आया के आया। वह अपना युग है, अपना युग ला रहे हैं और होना ही है, यह भी गारंटी है। बाप दादा भी होनहार बच्चों को देख खुश होते हैं। क्या गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर एक की सूरत में अपना भविष्य स्पष्ट है, साथ और समय भी है। अब हम अपने वतन में चलेंगे। सबके दिल में अपना वतन आ रहा है ना, बस सामने खड़ा है, हमारा युग आ रहा है, खुशी हो रही है ना। डबल विदेशी भाई बहने, यह भी अच्छा है जो सभी को चांस मिल रहा है, जो सभी को चांस मिल जाता है मिलने का। तो स्पेशल एक एक जोन को अलग अलग टर्न मिला हुआ है और बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। विदेश वालों को भी यह अपना देश प्यारा लगता है। जब आते हैं तो वहां उन्होंने अनुभव बताते हैं कि अपने असली स्थान पर आते कितने खुश होते हैं और बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। सभी खुश तो है ही, और अभी खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे। यही समय है बाप और बच्चों के मिलन का, पहचान से। बच्चे भी खुश हो रहे हैं और बाप भी खुश हो रहे हैं। वाह, सारी स्मृति आ जाती है ना, सारे चक्र की स्मृति आ रही है। अभी तो बाकी थोड़ा समय है, जिसको अपना युग कहते हैं। अभी दूसरे के युग में अपना मिलन मना रहे हैं, लेकिन पक्का याद है कि हमारा युग आया क्या आया। जब मधुबन में आते हो, खुश तो अभी रहते ही हो, लेकिन मधुबन में आते हैं तो खास खुशी होती है कि यहाँ ही हमको राज्य करने आना है। अभी तपस्या कर रहे हैं और यहाँ ही राज्य करने आता है। यह भासना आती है ना कि हमारे लिए राज्य का स्थान भी है, सेवा का स्थान भी है। खुशी है ना, अपना राज्य स्थान देखकर खुशी हो रही है ना। हमारा यहाँ ही राज्य था और अब तो आया कि आया। ऐसा सहज योग, राजयोग सारे कल्प में नहीं होता। आप भी निमित्त हो और अपना अधिकार फिर से अनुभव कर रहे हो। अनुभव करें, बाप दादा से मिलने वाले अपने अधिकार को, वर्षे को, इस संगम युग को देखो। यह समय कितना वैल्यूएबल है, जो पहचान कर रहे हैं कि हमको राज्य भाग्य मिल रहा है। हम है क्या और क्या बनने वाले हैं। नशा है, खुशी है, हम ही थे और हम ही हो रहे हैं। खुशी है खुशी तो हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनी खुशी है, क्योंकि हमारा युग आने वाला है। देखो यहाँ सब माताएं दिखाई देती है, माताएं खुश कितनी हो रही है। वहां हमारा युग आ गया, हमारा युग आ गया। अकेली आप भी नहीं होगी, जुगल होके राज्य करेंगे ना। तो राज्य अकेला थोड़ी करेंगे, राज्य में तो दोनों ही होंगे ना। तो खुशी होती है, हमारा राज्य आ गया। बाप आया ही है राज्य देने के लिए,
और सबको कितनी खुशी होती है, अब अपना राज्य होगा, हमारा राज्य। कितना नशा है, और राज्य की खुशी कितनी है, हमारा राज्य आया कि आया। कितनी खुशी है बताओ, कैसे बताएंगे? ताली बजाओ, ताली का आवाज देखो क्या है, वाह। और सबकी शक्लें देखो कितनी मुस्कुरा रही हैं, हमारा राज्य आ गया। खुशी है ना सभी को, तभी तो तालियां बजाई। अभी तो दुखी होना या रोना उसकी जरूरत नहीं है, खुशी के दिन आ गए, हमारा राज्य आ गया। हमारा राज्य, नशा कितना है। दूसरे के राज्य में बहुत टाइम रहे, अभी अपना राज्य। खुशी है ना, भाइयों को खुशी है, बहनों को खुशी है। देखो चारों को खुशी देख करके कितना अच्छा लग रहा है, कोई के दिल में दुख की लहर नहीं, खुश। और बाप दादा भी आप सभी को इस खुशी की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। स्वीकार कर ले बाबा का ये वरदान, खुशी। दादी जानकी की बात, दादी जानकी जी बाप दादा से गले मिली। सभी सोच रहे हैं हम भी मिले, लेकिन बाबा के हृदय में सब समाये हुए हैं, एक 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 बाबा के दिल में समाया हुआ है। मोहिनी बहन, सब ठीक है ना? आपके वरदानों से ठीक है, वरदान तो है ही। बाप दादा क्या कर रहा है, वरदानों से ही चला रहा है, क्योंकि यहाँ रह नहीं सकता, इसलिए वरदानों से चला रहा है। सभी खुश है ना? बहुत खुश, सभी खुश हैं, चेहरा दिखाई दे रहा है, सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि सेवा में मजे में है। थोड़ा समय सेवा के लिए मिला है, ज्यादा समय नहीं है। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया, तीनों ही खड़े हो। अच्छा चल रहा है ना? सभी की तबीयतें नीचे ऊपर है, वह भी खुशी में ठीक हो जाएंगी। फिर भी देखो वायुमंडल का फर्क तो होता है ना, वहां और यहाँ रहने में तबीयत में फर्क तो पड़ता है। सभी की तबीयत ठीक है, कोई भी ऐसा बीमार नहीं है, सभी ठीक है, कोई बीमार नहीं है। खुश है तो बीमार नहीं, सब खुश है ना? हाथ उठाओ। यह खुशी की खुराक है, और खुराक मिले या नहीं मिले, यह खुशी की खुराक अच्छी है। और खुराक मिले या नहीं मिले, यह खुशी की खुराक अच्छी है। अभी दादी जानकी कहती है मैं बीमार हूं, दादी जानकी भी बीमार नहीं है, यह तो उनका थोड़ा सा हिसाब किताब रहा हुआ है, वह जल्दी चुपतू हो रहा है। अच्छा संभाल भी रही है, तबीयत भी अच्छी है, बस खुश रहना। यह है दवाई, यह दवाई बीमारी को आने नहीं देगी। आयु के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से सभी सोचते हैं, लेकिन यह बेफिक्र है। दादी जानकी जी के 100 वर्ष के सेवाओं की किताब विदेशी भाई बहनों ने बनाई है, जिसका बाप दादा ने विमोचन किया। आप सबके भी तो 100 साल मेजॉरिटी के हो गए होंगे। किताब देखकर बहुत अच्छा लगता है। ओम प्रकाश भाई इंदौर, मोहिनी बहन अमेरिका और कमलेश बहन कटक, तीनों बीमार है। आपको बहुत याद दी है, जो भी बीमार है उन सभी को, लेकिन उसके साथ आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार है, और सदा याद रहेगी। सभी के दिल में बाबा बाबा है, और बाबा के दिल में कौन?
बच्चे इसी याद प्यार को बनाए, बाबा के दिल में समाए। बाबा से जो भी ग्रहण किया वो धारण हो गया, खुशी खुशी में धारण हो गया। ओम शांति। थैंक यू सोनी दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। दीदी बहुत कम है। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि भले कहाँ भी रहो, लेकिन याद करने वाले बच्चों के नयनों में बाप समाया हुआ है और बाप के दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं। जो याद में है वह समाये हुए हैं। भले कुर्सी पर हॉल में बैठो हो, लेकिन बाप दादा अनुभव कर रहे हैं कि सभी दिल में समाये हुए हैं। दिल के दीपक है। सबके दिल में कौन? सब कहेंगे मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन? सब कहेंगे मेरे बाप कहेंगे मेरे बच्चे। यह बाप और बच्चों का दिल का मिलन इस संगम पर ही प्राप्त होता है। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, खुशी है तो बीमार नहीं, खुशी ही खुराक है, खुशी ही दवाई है। ये दवाई बीमारी को आने नहीं देगी। तो अगर जैसे शरीर की भी कोई भी बीमारी आती है, तो उसमें अगर हम अपना उमंग, उत्साह, खुशी रखें, निगेटिविटी में ना जाए, खुशी रखें, तो हमारी बीमारी तो एकदम स्वतः ठीक हो जाती है। तो इसीलिए कहावत है ना, जैसे कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि खुशी ही खुराक है, तो हमेशा खुशी अपनी नहीं जाने दें। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाबा बच्चों का प्रसाद देख के बहुत खुश हैं, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? श्रद्धा का प्रसाद की। श्रद्धा नहीं है, तो बाबा इन आंखों से देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की आंखों से देखना चाहते हैं श्रद्धा का प्रसाद बच्चों का। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा बोला बाबा का दिल में बच्चा समय होया है, हम का दिल में वो बाबा समय होया बाबा हम बोला मेरा बाबा और बाबा बोला मेरा बच्चा। तो खुशी का खुराक है, खुश रहो तो बीमारी नहीं आए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कह रहे हैं सतयुग लाने का आधार आप बच्चों का है। हर एक बच्चा इसी सेवा में लगा है। बाप दादा को खुशी है कि सभी ऐसा युग लाने में बिजी है। बाप दादा भी हर बच्चे के अंदर ही अंदर कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वह युग लाने का। बाप दादा बच्चों को पुरुषार्थ भी चेक करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप भी बच्चों को देख रहे हैं और देखकर क्या कह रहे हैं, वाह बच्चे वाह। एक एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है, इसलिए आप सब एक दो के टाइटल देते हो नैनों के नूर। भले कहाँ भी रहे लेकिन याद करने वाले बच्चे नैनों में बाप के समाया हुआ है और बाप के दिल में समाये रहते हैं, इसलिए वे नैनों के नूर है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर बाप दादा बोलते हैं कि अपना राज्य स्थान देखकर खुशी हो रही है, तो हमारा यहाँ भी राज्य था और अब तो आया कि आया। ऐसा सहज योग राजयोग सारे कलम में नहीं होता। तो बाबा बोलते आप ही निमित्त हो और अपना अधिकार फिर से अनुभव कर रहे हो। तो ये जो समय है बाबा ने बोला कितने वैल्यूएबल है, जो पहचान रहे हैं कि हमको राज्य भाग्य मिल रहा है, हम है क्या और क्या बनने वाले हैं। नशा है, खुशी है, हम ही थे और हम ही हो रहे हैं। खुशी है, हमारा युग आने वाला है। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना ये समय कितना वैल्यूएबल है, जो पहचान रहे कि हमको राज्य भाग्य मिल रहे हैं, हम है क्या और क्या बनने वाले हैं, है ना। सो अभी देखिए हम बाबा का साथ मिलन मना रहे हैं और राज्य का भी खुशी है ना, आया कि आया। सो ये डबल खुशी है हमें, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये मिलन भी बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? एक तरफ बीमारियों का वर्षा हो रही है ना, सभी बड़े लोग बीमार है। दूसरी तरफ है ना, हमको पता है राज्य आने वाले नजदीक है हम। और तीसरा क्या है, बाबा का प्यार है ना, दिल में समाई हुई है। तो इसलिए बाबा ने ये मिलन के लिए बहुत वैल्यू दिया है ना। तो इस मिलन से हमें खुशी मिलता है, इसलिए हम बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं, है ना। सो मिलन है ये सभी का मिलन है ना। सो बाप दादा का मिलने का खुशी है, राज्य आने का खुशी है और बीमारी दूर होने का भी खुशी है। ये बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहा हाँ, बीमार बीमार हो, बीमारी नहीं रहेंगी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। कितना भी बड़ा बीमार हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। खुश रहना बस, ये दवाई है। बाबा ने कहा ये दवाई बीमारी को आने नहीं देंगे, है ना। सो खुशी में रहने के लिए बाबा ने कहा है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? बाप दादा और एक बात विशेष कहिए, वरदान उनसे
बाप दादा वरदान उनसे ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा यहाँ नहीं रह सकते ना, इसलिए हमें वरदानों से भरपूर करके उससे हमें चला रही है ना। बाप दादा का पालना वरदानों से चल रही है। ये बातें सदा हम याद में रहे, है ना। इसलिए रोज बाबा ने क्या देते हैं, रोज वरदान देते हैं ना। सो वरदान देना माना बाप दादा यहाँ है ना, हमें पालना कर रही है। अच्छा, और क्या बताया? माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? कुछ खास बात बाबा ने कहा, इसलिए माताएं भी खुशी है। क्यों? कोई बताना चाहेगा? जी दीदी, माताएं भी खुश है क्योंकि उनको ये पता है कि हमारा युग आया कि आया, हमारा युग आ गया। अकेली आप ही बाप भी नहीं होगी, युगल होंगे। राज्य करने का ना, राज्य करेंगे ना, राज्य अकेला थोड़े ही करेंगे, राज्य में दोनों ही होंगे, तो खुशी होती है। ओम हाँ जी, है ना, युगल होंगे, है ना, अकेले नहीं है, युगल होंगे। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, है ना। सो युगल में कोई भी एक आए, है ना, दूसरा आ ही जाएंगे, ऐसा है इसका मतलब। क्या बोलते हैं आप सभी? अकेले आप भी नहीं होंगे, युगल होंगे, इसका मतलब क्या है? ओम शांति दीदी। जैसे अभी हम लोग कोई बांदीली माताएं हैं या तो कोई ऐसे अकेले अकेले चलते हैं ना घर में, लाइक बहुत सारे बगले हैं और अकेले एक हंस चलता है, तो बाबा का मतलब ये है कि यहाँ जैसे अकेली अकेली माताएं चलती है, उनके कोई साथीदार नहीं है घर से, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, सब साथ में ही होंगे। अच्छा, वहाँ हमारे लिए साथी मिलेंगे। सो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अभी ये जो युगल है वो आएंगे, ऐसे नहीं, है ना। ऐसे ही ना तेजा हाँ सिस्टर? जी, ऐसे, हाँ वही, वहाँ तो सब साथ में होंगे। यहाँ ही कलयुग है ना, कलयुग है तो इसमें बगुला है और एक हंस है, ऐसा है, लेकिन सतयुग में सब हंस है। ओम शांति। बहुत दिनों से एक प्रश्न था कि एक वरदान सुना था बाबा का कि जो आत्माएं बाप के नयनों में समाये रहती है, माया की नजर उन पर पड़ नहीं सकती है ना। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा के नयनों में कैसे समाये रहे हैं ना। तो बाबा ने आज उसका उत्तर दे दिया है कि बाबा की याद में जो बच्चे रहते हैं वो बाबा के नयनों में समाये हुए रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति बोलिए हाँ जी। दीदी, आपने जब अभी बोला है, बाबा ने बताया कि वरदानों से चला रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्योंकि बाबा के बोलने का एक, मैंने एक मुरली पढ़ रहे थे बाबा की, जो प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा ने दिया था, उसमें बाबा ये बता रहे थे कि जो हम सब जब मधुबन जाते हैं तो बाबा उसमें बता रहे कि आप सब वरदान भूमि पर आए हो, वरदान लेके जा रहा। उसका एक पैराग्राफ रियली वंडरफुल है, 12/7/72 का है। उसमें बाबा ने बोला वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो आप की थोड़ा है। बड़े जोर से बोलेंगे प्लीज भाई हाँ जी, जी, आवाज हाँ नहीं जी, सुनाई दे रहा है इतना। अच्छा एक मिनट।
अभी दीदी ओम शांति अभी अभी ठीक तो एकदम गया, अभी तो नहीं सुनाई दे रहा है। है? अच्छा जी एक मिनट इसका ओम शांति ओम शांति हाँ जी, सुनाई दे रहे लेकिन लो है अभी थोड़ा। ठीक है दीदी ओके ओके, बताइए जी। फाइन। बाबा ने कहा अभी ठीक है दीदी ओम हाँ जी, हाँ शांति जी, एकदम ठीक है। हाँ वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो की है उस प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदान मूर्त बनकर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आए तो महादानी और वरदानी इसी स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो वरदानी हो ना, उस वरदान को संभालते हैं वह नहीं, वह उसकी उनकी तकदीर हुई। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो, उससे उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। ये 12/7/72 की मुरली है, उसमें बाबा ने बोला। देखो अभी बाबा ने ये भी कह रहे हैं, नहीं इसका बेस क्या है, मतलब हम ब्रह्मा की संकल्प से सृष्टि रचते हैं और हम सब ब्रह्मा की संकल्प ही है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब ब्रह्मा की संकल्प है। हमारी हर संकल्प इतना श्रेष्ठ हो, हर एक आत्मा के लिए श्रेष्ठ संकल्प रखे, तब वो कार्य बहुत अच्छा करते हैं। तो बाबा आज बताने का भी मकसद के वरदानों से पढ़ रहे, तो हमारे संकल्प भी इतना श्रेष्ठ सदा बने रहे और बाबा के साथ। बाबा ने अभी ये भी बोला कंबाइन स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप में रहकर हर कार्य करना। तो इसका भी मतलब उसके साथ मुझे लगता है उसका भी मतलब यही होगा कि हमारी संकल्प हर एक आत्मा के लिए श्रेष्ठ हो, प्रकृति के लिए, प्रकृति के तत्वों के लिए सारा श्रेष्ठ रहे। उसी के अनुसार हम वरदान दे रहे, वरदानी मूर्त बनकर देंगे तो वो इसी का ही प्राप्ति हमें भी मिलेगा, परिवर्तन भी हो सकता है। मुझे लगता है वो ही होगा बाबा के वरदानों से पल रहे करके, और हमको भी पालना देना है सबके। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं कुछ बोल सकती हूँ बहन? मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ जी। ये संडे की मुरली में तो बाबा ने यही कहा है कि कोई भी परिस्थिति, कैसा भी समय, कैसा भी व्यक्ति, कुछ भी हो, हमको उसे अपने वृत्ति से, दृष्टि से, स्वभाव से, संस्कार से, बोल से यही अनुभव कराना है। उसको शुभ भावना, शुभ कामना देनी है, ताकि हमारे वाइब्रेशन में भी उस आत्मा को कुछ दान मिले, उसे खुशी हो, उसे हम दातापन बनकर दे पाए। ओम शांति। जी है ना, हमारा पास है तो हम दे सकते हैं। इसलिए पापा ने कहा है ना, हम बाबा से ये पालना हमको मिल रही है ना, ये अनुभव करना है हमें। सो करके दूसरों को उसका अनुभव कराना है, यही पालना है ना। अच्छा। ओम ओम शांति। कल लोग मुझे एक आत्मा ने पूछा कि आपके बाबा जो है ना, वो बाबा आपको गुरु लगते हैं क्या? तो नहीं, गुरु तो है लेकिन ये अलौकिक पिता भी है। ऐसे मैंने बोला कि नहीं बाप, मतलब क्या होता है कि गुरु मतलब शिष्य भी होते हैं, हम सब शिष्य होते। तो बाबा शिष्य नहीं बनने चाहते। बाबा तो कहते हैं हम जैसे है ऐसे आपने बनना चाहिए, समान बनना चाहिए। तो बाबा अलौकिक पिता है हमारा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन आप भी कौन बोल सकते, तो और भी उनको ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। ओम शांति। अच्छा।
सो बाबा का साथ हम सारा संबंध निभा सकते हैं, है ना। गुरु भी हो, पिता हो, माता हो, फ्रेंड हो, है ना, कोई भी संबंध हम अनुभव कर सकते, लेकिन है ना उससे सबसे बड़ा संबंध कौन सा है बाबा से, क्या समझते हैं आप लोग? क्या होता है बाबा का साथ का संबंध? हाँ जी दीदी, यहाँ पर संबंध तो बाबा से अगर मेन रखे तो बाप का संबंध भी है, शिक्षक का भी है, सदगुरु का भी है, साधन का भी है। बाकी बाबा ने बताया कि सभी संबंध मुझसे रखने। तो यहाँ पर जो बाप का संबंध है, तो वहां पर जब हमारा बाप का संबंध होता तो हमें वहां पर बाबा क्या बोल रहे हैं, तो वहां पे हम फरमानदार, अब जैसे भैया ने बोला कि वरदानों से पालते हैं, तो यहाँ पर हमें जब हम बाप का संबंध होता तो हम क्या हो गए, सन शौज फादर। जैसे बाप बोलते हैं कि सबूत, मतलब सपूत, अगर हम सपूत है तो हमें सबूत भी देना है, प्राण जाए पर वचन न जाए, जैसे प्रीत की रीति निभानी है। तो यहाँ पर पिता के वचन पर, जो हमारे पिता है उसके ऊपर हमने क्या करना, बलिहारी जाना है बाबा का। तो शिक्षक के संबंध में हम क्या करेंगे कि शिक्षक कौन होता है, जैसे स्कूल में ईमानदारी होती है, तो विद्यार्थी में क्या ईमानदारी होती है कि हमने जब तक मतलब स्टडी पूरी नहीं की तब तक हमें पढ़ना, और लास्ट समय तक भी पढ़ना है, कि स्टडी में तो वही बाबा का भी लक्ष्य है कि हमें मजबूत बनाते हैं और सर्व शक्तियों से हमें वो प्राप्तियां भी करवाते हैं। शिक्षक भी इतना बड़ा है। तो सदगुरु, जैसे दीदी ने बोला कि गुरु पूछा, तो गुरु क्या होता है, संबंध क्या है। अब हमें वहां पर आज्ञाकारी बनना है हम बच्चों को। तो बाबा बोलते हैं कि जहां बिठाऊं, जहां जो सुनाऊं, जो भी बाबा सुनाए, जैसे चलाए, जैसे जो भी हुक्म, जैसे मम्मा बोलती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ये इस कल्प का जो हमारा युद्ध निश्चित है, ये तो होना ही है, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पे कभी भी हम बाप के साथ वाले की, मतलब जैसे हार नहीं हो सकती। तो ये बाबा बोलते कि ये कभी टाल भी नहीं सकते और टल भी नहीं सकते, क्योंकि भाभी निश्चित है, कल्प युग में भाभी निश्चित है, क्योंकि जो होना है वो होएगा। लेकिन हम सदगुरु के रूप में जब बाबा हमारे आते कि एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार हो, जब तक मिले ना जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार, खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम ही आधार। तो जैसे साजन के रूम में भी हमारा संबंध है। तो यहाँ पे साजन के रूम में जैसे बाबा ने बोला कि युगल भी साथ नहीं, तो वफादारी निभानी हमने बाबा के साथ है, कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से श्वास और श्वास, जो बाबा बोलते हैं कभी भी हाथ और साथ नहीं छोड़ना। तो हाथ क्या है, हमारा श्रीमत का हाथ है। और योग, जो आज भैया ने भी बोला कि योग हमारा बुद्धि का है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, उनका क्वेश्चन ये है, उसको क्या बोलना है ना, जो दुनिया वाले लोग समझते हैं ना, सो क्या समझते हैं, इनका गुरु है, जो ब्रह्मा बाबा का फोटो देख करके वो क्या समझते, गुरु है ना। सो वही उन्होंने पूछा, क्या बताना है मुझे, बाबा के लिए क्या बताना है, वो पिता बताना है, गुरु बताना है, क्या बताना है, क्योंकि उनको कंफ्यूज हुआ है। आज वरदान की बात चल रही है ना। सो दूसरे वालों को, दुनिया वालों को हम क्या बताना है। सो हम समझते हैं दुनिया वालों को हम बाबा को पिता के रूप में ही समझाया जाना होता है ना। उनको ऐसे समझाना है, वो हमारा पिता है ना, पारलौकिक पिता है, सबका पिता है। सो बाबा भी वही बताए ना, बाप आया है, वो उसको समझाओ, है ना। सो फिर हम बाबा का रिलेशन के बारे में बता के बाद में हम उनको समझा सकते हैं, वो हम सभी संबंध उनका साथ निभा सकते हैं, माता के रूप में, गुरु के, सतगुरु के रूप में, कैसे वो सब हम नॉलेज के आधार से हमको उनको बता सकते हैं। जैसे वो आकर के हम डेली शिक्षा देता है ना, गुरु बन करके, सॉरी टीचर बन करके हमें शिक्षा देते हैं, गुरु बन करके वरदान देते हैं। ये सब हम बाद में उन लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन पहले उनका परिचय कैसे देना है, वो हमारा बाप है, ठीक है, ये हम उनको समझाना है। ठीक है जी। कौन पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू दीदी। जी,
ठीक है। हाँ, सो आज हम क्या होमवर्क लेंगे? तो बाबा ने यही बताया ना, बाबा का दिल में कौन है? हम बच्चे समाये हुए हैं, हमारा दिल में बाबा समाये हुए हैं। ये अनुभव करना है। तो बाबा वही पूछा ना, ऐसे अनुभव है ना? सो बाबा का दिल में समाये के रखना है, माना बाबा को याद करना निरंतर, बाप के रूप में। अच्छा, तो वही बाबा बताइएगा, बाप के दिल में समाये हुए है ये दृश्य भी इस संगम युग का विचित्र दृश्य है, जो अभी बाप दादा देख रहे हैं, है ना? समाये हुए दृश्य, अभी संगम युग का विचित्र दृश्य है। सो विशेष है, संगम युग का विशेषता ये है। सो ये हम अनुभव करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसी खुशी में रहना, आज खुशी में, नशे में रहना, हमारा राज्य आए के आया, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सोनिया दीदी, आप हमें 3 मिनट है हमारा साथ, आप योग करा सकते हैं। सोनिया दीदी, आप हैं? अच्छा, ओम शांति। मन और बुद्धि को एकाग्र करें, समेट ले स्वयं को चमकते सितारे पर, निहारे और बाबा के आज वह बच्चे वहां के भाव में स्थित हो जाए और देखे मैं वही वहां बच्चे, वही वाला बच्चा। आज हम एक यात्रा करते हैं, पहुंच जाए इसे भाव के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा के समक्ष। देखे खुद को उनकी गोदी में, एक छोटा सा बच्चा। जब हमारी यात्रा शुरू हुई वो हमारा बचपन, और याद करें उस पल को जो हमने पहली बार वाह 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 सुना और मन से निकला वाह 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 वाह, और सामने से आवाज आई वाह बच्चे वाह। इस यात्रा को दिल से महसूस करें कि तब भाव कैसे थे और आज भाव कैसे है, और दिल से कैसे निकलता वाह 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 वाह। जब पहली बार सुना तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वाह बाबा वाह का मंत्र है प्यारा, रखता है सभी के इसको सुख दुख से न्यारा। वाह बाबा वाह का चिंतन देता शांति अपार, तुच्छ लगे ही वे मोती मिट्टी समान लौकिक वस्तुओं के भंडार। नहीं चाहिए हमें माया की झनकार, नहीं भाती इस मन को बेमतलब झूठी जय जयकार। वाह बाबा वाह, हमें तो बाता है बस बाबा का दुलार, गलती हो जाने पर मीठी सी फटकार। वो मीठे बच्चे बुलाना और बार बार प्यार से समझाना, ध्यान रखो लाडलो न आएगा संगम युग बार बार, इसे लगेंगे फिर वर्ष 5000। खुश रहो प्यारो, संगम युग की यही दरकार। वाह बाबा वाह। बाबा कहते अभी तो मैं पढ़ा रहा, सभी युक्तियां सिखा रहा, मन मत पर मत छोड़ श्रीमत काले संग। आसान है मेरे कदमों पर चलना, आ मेरे संग चल। छोड़ दे मोह के रिश्ते, आ मेरे रंग रंग। निभाऊंगा साथ तेरा, आज माँ के तो देख। जन्मों जन्मों से है मझधार में तेरी नैया, पतवार पकड़ा के तो देख। नहीं मिलेगा ऐसा बाप तुझको जो तुझे खुद समान बना रहा। आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ाए और वर्षा दे 21 जन्मों का।
आ समा जा मुझ में, मैं तुझे बुला रहा। आओ मेरे सिकिलते बच्चों, मैं तुम्हें भाग्य बनाना सिखा रहा। भाग्य कैसे बनाना सिखाते हैं बाबा? अमृत वेला होता है अनमोल, आ मेरे संग बैठ, मीठे बोल बोल अपने मन को खोल, सबकी गलतियों को माफ कर दे और मांग ले सब पे माफी। योग लगा मेरे संग, फिर ना होगी ये गुस्ताखी। उस पल होता हूं मैं रिश्ते में सिर्फ बाप तेरा, संबंध जुड़ता है तेरा मेरा, मेरा तेरा। आज चल महसूस करें उस एक अलौकिक संबंध को, छोड़ दे लौकिक बंधन, निभाए एक अटूट संबंध को। बस यही एक संबंध याद रह जाए तुझे, पार लगाऊंगा तेरे जीवन मैया, बस कुछ और याद ना आए तुझे। मिलेगी फिर सुख शांति अथा, और दिल से निकले वाह बाबा वाह, और बाबा बोले वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। अब महसूस करें आज की वो मुरली, वरदानों के तले में आत्मा। बाबा ने मुझे उस बचपन की यादों से आज कहाँ कितना अपने समान उच्च बना दिया, गुणों से भरपूर कर दिया। वाह 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 वाह। जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।